नमस्कार मित्रों। चलिए, साइंस गैलेक्सी चैनल पर आपका बहुत ही स्वागत है। अब हम आज साइंस का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने और वीडियो जो व्यंजक चूर्ण पढ़ाया था, मैंने बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ाया था हमने, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखे तो सबसे पहले उनको जाकर के देखिए और फिर चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और हम समझते हैं। आप टॉपिक देख पा रहे हैं धावन सोडा। देखिए, धावन सोडा हो चाहे धोने का सोडा हो, समझ पा रहे ना, धोने का सोडा, क्लियर, एक ही चीज है। धोने का सोडा हो या धावन सोडा हो, दोनों बात एक ही, क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक नाम इसका। क्या देखेंगे? इसका रासायनिक नाम देखेंगे, क्लियर। चलिए देखते हैं हम रासायनिक नाम। तो देखो, रासायनिक नाम नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रासायनिक सूत्र, क्योंकि उसी से चीजें आपकी बन जाती हैं, उसी से आपका नाम बनता है। तो रासायनिक सूत्र देखते हैं, ठीक है। इसका होता है, देखिए, Na2CO3, क्लियर, और इंटू 10H2O, ये आपका रहा इसका सूत्र, ठीक है। इसका आपके रासायनिक सूत्र रहा धावन सोडा का। अब देखिए, अब इसका देखेंगे रासायनिक नाम, देखेंगे, समझ रहे ना। इसका रासायनिक नाम देखिएगा आप। तो रासायनिक नाम आप देखिए, यहाँ पर ये क्या है? सोडियम। ये क्या है? सोडियम। और ये क्या है? कार्बोनेट। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ये इसका क्या है? आपका रासायनिक नाम है। अब देखिए, अब आप इसको, सोडियम कार्बोनेट है, अब इसको आप वैसे कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए, आपको क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट लेना है, समझ पा रहे हैं ना। बनाने की विधि देख रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, बनाने की विधि। बनाने की विधि में देखो, आपको क्या करना है, जो सोडियम कार्बोनेट है, समझ रहे ना, तो सोडियम कार्बोनेट है, इसमें आपको क्या कर देना है, मतलब इसके जल में घोल देना है, समझ पा रहे ना ये। तो फिर आप इसका फिर से क्या करेंगे, क्रिस्टलीकरण करेंगे, समझ पा रहे ना। तो ये आपको कैसा प्राप्त हो जाएगा, इस फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा, इंटू 10। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ देखिए प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर इंटू में चीजें हो गई हैं। और ये आपका क्या होता है, धावन सोडा होता है। और ये क्या होता है, समझ रहे ना, जो जल के अणु आप इसमें जुड़ चुके हैं, ये वाले, समझ पा रहे ना, ये क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलन जल, समझ पा रहे। ये क्या होता है, क्रिस्टलन जल कहलाता है, ये समझ पा रहे ना। ये क्या होता है, क्रिस्टलन जल। किसी भी यौगिक में जब जल के अणु की संख्या निश्चित जुड़ी हो तो उसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टलन जल। इसमें 10H2O होता है, तो ये क्या है, क्रिस्टलन जल का उदाहरण, समझ रहे ना। तो ये आपका हो गया है, आपका रासायनिक नाम हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया है। और ये क्या है, आपका बनाने की विधि हो गया है। और ये क्या है, आपका रासायनिक सूत्र हो गया है। और अब चलिए हम देखते हैं इसके उपयोग, समझ रहे ना, क्या देखते हैं हम इसके उपयोग। फिर से हम इसको रिकॉल करते हैं। सोडियम कार्बोनेट में क्या रहते थे, 10 जल के क्रिस्टलीय अणु आपके जुड़े हुए हैं। तो इसका हमको क्या देखना है, उपयोग, ठीक है, देखना है। चलिए इसका हम उपयोग देखते हैं, का उपयोग। चलिए, अब आप बताइए, धावन सोडे का सबसे पहला उपयोग तो क्या होगा, कपड़े धोगे ना, समझ रहे ना। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका घरों की, समझ रहे ना, साफ सफाई में, कपड़ों या घरों की साफ सफाई में, कपड़ों की साफ सफाई, ठीक है। इसकी हम सबसे पहले इसका उपयोग सबसे सरल देखेंगे। दूसरा देखिए क्या होता है, इसका उपयोग बहुत सारे उसमें होता है, जैसे आपका कांच उद्योग है, समझ पा रहे ना, इसमें बहुत ज्यादा उपयोग होता है। चाहे कांच हो, चाहे साबुन हो आपका, समझ पा रहे ना, चाहे आपका कांच हो, चाहे साबुन हो, चाहे और भी कई उद्योगों में इसका उपयोग होता है, समझ पा रहे ना। उद्योगों में भी इसका आप उपयोग कर पाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर उद्योगों में, जैसे आप कागज उद्योग में मुख्य रूप से उपयोग होता है इसका। किस उद्योग में होता है, कागज उद्योग में, समझ रहे ना। इसमें भी आपका कांच का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। अगर आप देखें इसका, ठीक है, तो इसका काम एक और होता है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने में, समझ पा रहे ना। जल की क्या करते हैं, स्थायी कठोरता को हटाने में, जल की स्थायी कठोरता हटाने में, समझ रहे ना, इसका उपयोग होता है, समझ रहे ना। देखो, कठोरता क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी कठोरता, एक होती है अस्थायी कठोरता।
अब देखिए जैसे जिस जल का अगर मतलब उबाल करके कठोरता को दूर किया जा सके वो कैसी होती है, अस्थायी। वो जिसको उबाल कर नहीं किया जा सके वो होती है क्या, स्थायी कठोरता। कठोरता का मतलब जल के खारेपन से ही होता है, समझ रहे ना। और इसका उपयोग देखिए सोडियम बोरेक्स के उत्पादन में, समझ रहे ना। बोरेक्स का किसके उत्पादन होता है, सोडियम के। बोरेक्स का उपयोग सोडियम के उत्पादन में होता है। बोरेक्स का उपयोग सोडियम के उत्पादन में। अब आप कहोगे कि बोरेक्स से सोडियम का उत्पादन कैसे होगा, समझ रहे ना, उत्पादन में। तो देखिए जो बोरेक्स होता है, समझ रहे ना, तो आपका जैसे बोरेक्स का फॉर्मूला ही ऐसा होता है, समझ रहे ना। जैसे आप देखेंगे Na2, समझ पा रहे ना, B4O7, समझ रहे ना, Na2B4O7 और 10H2, ये समझ रहे ना, ये किसका फॉर्मूला होता है, बोरेक्स का है। अब आप बताइए इसमें सोडियम ये है कि नहीं है, ये वाला, तो इससे सोडियम आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों में आपका उपयोग होता है। देख लिया कांच, साबुन, कागज उद्योग में आपने बोरेक्स का जो सोडियम यौगिक के उत्पादन में देख लिया। स्थायी कठोरता जल की आपको करना है तो इससे उपयोग कर से हटा सकते हैं धावन सोडे से। और आप क्या कर सकते हैं, सफाई वगैरह भी आप इसके द्वारा कर सकते हो। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं और देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, समझ पा रहे ना। अब हम समझते हैं पीओपी, समझ रहे ना, क्या समझते हैं, पीओपी जिसका पूरा नाम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, समझ पा रहे ना। ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखते हैं। क्लियर। चलिए अब देखो आपने को क्या करना, सबसे पहले देखते हैं इसका रासायनिक सूत्र देखते हैं, ठीक है ना। इसका देखते हैं हम रासायनिक सूत्र, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में ऐसे ही आते हैं, ठीक है ना। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका, जो कैल्शियम सल्फेट होता है, समझ पा रहे ना। इसमें क्या होता है, जल का हाफ अणु होता है, ये है देखिए आपका जल का कैसा अणु है, आपका आधा अणु है, समझ पा रहे ना। तो ये रासायनिक सूत्र हो गया। अब हम इसी के आधार पर देने वाले हैं इसका रासायनिक नाम, क्या देने वाले हैं, रासायनिक नाम देने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो रासायनिक नाम हम जब देंगे इसका, क्लियर, तो चलिए देखते हैं रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, ठीक है। रासायनिक नाम देखिए क्या है, कैल्शियम, ये क्या लिखा है, कैल्शियम लिखा के नहीं है, डटना कुछ भी नहीं है। सल्फेट लिखा है, सल्फेट लिखिए। और ये क्या लिखा है, अर्ध माने आधा है, तो ना हाइड्रेट माने जल है, तो ये क्या हो जाएगा, अर्ध हाइड्रेट। देखिए इसका दूसरा नाम भी होता है, समझ रहे ना, जहाँ ये अर्ध लिखा होगा यहाँ हेमी भी लिख सकते हैं आप, समझ पा रहे ना। तो क्या हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट, समझ रहे ना, और हेमी हाइड्रेट हो जाएगा। यहाँ पर हेमी का मतलब क्या होता है, आधा जल का अणु होता है, समझ पा रहे, हेमी हाइड्रेट। ये आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम हो जाएगा। क्लियर। अब आप कहोगे कि हम बनाएंगे कैसे, तो आपको क्या करना है, जिप्सम आपको लेना है, समझ पा रहे ना। बनाने की विधि देखते हैं हम देखते हैं बनाने की विधि, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला में देखिए क्या होता है, जिप्सम के फॉर्मूले में सिर्फ कुछ नहीं, दो जल के अणु होते हैं इसमें, 2H2। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ये दो जल के अणु हैं, समझ रहे ना। तो ये जो दो जल के अणु हैं यहाँ पर, तो अब आप इसको क्या करोगे, इसको समझ पा रहे हैं, जब गर्म करोगे तो सब स्वाभाविक बात है इसका जल का अणु बाहर निकलेगा। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, आधा जल का अणु बचेगा और बाकी जल का अणु एक सही 1/2 डेढ़ जल का अणु आपका ये बाहर हो जाएगा, समझ पा रहे ना। तो ये जो आपको प्राप्त होगा, ये क्या होगा, आपको पीओपी आपको प्राप्त हो गया है, समझ पा रहे ना। तो ये क्या हो गया, पीओपी प्राप्त हो गया। अब आपने ये देख लिया कि आपका ये इसका कैसा होता है, एक पाउडर के रूप में होता है पीओपी। फिर आप इसमें पानी में मिला देते हो तो फिर से क्या बन जाएगा, ये जिप्सम है। तो ये किसका फॉर्मूला है आपका, ये आपका फॉर्मूला है जिप्सम का, क्या क्लियर ये फॉर्मूला है आपका जिप्सम का। अब आप देखेंगे कि भाई पीओपी के उपयोग क्या है, समझ पा रहे ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या है। तो इसके आपको उपयोग देखेंगे, समझ रहे ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग देख लीजिए आप, समझ रहे ना। तो देखिए आपने क्या हो गया,
बहुत सारी मतलब सजावट के सामान देखे होंगे वो बनाते हैं इसमें, समझ रहे हैं। जैसे आप देखिए मूर्तियाँ बनाने में, समझ रहे ना। मूर्तियाँ किसकी बनती हैं, इसी की बनती है, सफ़ेद सफ़ेद बनती हैं वो इसी की बनती है। दूसरा क्या है, मतलब टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, समझ पा रहे हैं ना, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में। इसमें देखो आपने देखा होगा कि प्लास्टर चढ़ गया, समझ पा रहे हैं ना। तो वो क्या होता है, यही होता है कि वो क्या करते हैं ये उसका जो घोल होता है उसमें पीओपी का, तो वो पानी में डाल करके वो फिर कर देते हैं, तो वो जम जाता है, तो हार्ड बन जाता है, वो जिप्सम बन जाता है, तो वो पीओपी से ही बनता है, समझ पा रहे हैं ना। और देखिए घर की सफेदी, घर की दीवारों की सफेदी के लिए, जैसे आपने दीवारों की घर की दीवारों की सफेदी हेतु, अब जैसे आप घर में पुटिंग करते हो, समझ रहे हैं ना, तो वो कैसे होती है आपकी पुटिंग, इसी से तो होती है, जो पुटिंग पुटिंग बोलते हैं ना, आप पुट्टी बोलते हैं, पुटिंग बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो वो आपका ये पीओपी ही होता है। इसी को वो मतलब उसमें चिपका देते हैं, वो करते जाते हैं, और वो दीवार आपकी क्या होती जाती है, चिकनी होती जाती है, समझ रहे ना। और भी आप मूर्तियाँ खिलौने बता दिया, और समझ रहे ना, और दांतों के सांचे बनाने, दांतों के सांचे बनाने, कि भाई आपके दांतों के कौन साइज का बनना है दांत, उनके उस हिसाब से सांचे बनते, तो वो सारी चीज़ें इसी से बनती हैं। तो ये सारे प्लास्टर ऑफ पेरिस की आपने यूजेज देख लिए, क्लियर ना। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके, ये आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से आएंगे और आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको निश्चित रूप से चीज़ें देखेंगे समझ में आएंगी। और आप इसी तरह से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए, और आप जहाँ भी जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, खासकर ये 10th के लिए है, 10th का ही है, और आप और भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इनको समझना चाहते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से सारे वीडियो आप जरूर देख सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।